ये तस्वीरें घाटी की हैं, घाटी के मार्तन टेम्पल की। और यहाँ सुनने में आया कि लगभग 300-400 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना इस मंदिर में हुई ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज एक ऐसी खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसे सनातन प्रेमी जब सुनेंगे तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठेगा, वो खुश हो उठेंगे। ये तस्वीरें घाटी की हैं, घाटी के मार्तन टेम्पल की। और यहाँ सुनने में आया कि लगभग 300-400 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना इस मंदिर में हुई ही नहीं। बीच में किसी ने 1-2 बार की होगी तो की होगी, लेकिन इसे खंडित कर दिया गया। और आतंकवाद के बाद तो वहाँ पर कभी पूजा नहीं हुई, लेकिन अब वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना एक पंडित ने की है। और ये जो लड़ाई झगड़ा जिस विभाग से हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे पूजा अर्चना करने की परमिशन नहीं दे रहा था, अब उसके पीछे कारण क्या है ये तो वही जाने। लेकिन ये तस्वीरें जब आई तो हमने देखा तो हमें लगा कि ये तस्वीरें आपको दिखाना ज़रूरी है। ये तस्वीरें देखें, इसके ऊपर फिर चर्चा भी करते हैं। बात मानिक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है मार्तन, यहाँ गए हैं कभी आप?
सबसे पहले तो स्टेट समाचार दीपक जी आपका धन्यवाद, जो आपने वीडियो देख के और इतना आपका दिल खुश हुआ और आपने ये चीज़ को हाईलाइट किया। वहाँ पे कुछ तस्वीरें, एक लड़का था वहाँ पर, वो गंदगी उठा के उसमें डाल रहा था, वो कौन लड़का है? वो वहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनका नाम है अजय शास्त्री, अजय शर्मा जी नाम है, उनको शास्त्री बोलते हैं क्योंकि जो धर्म कर्म का काम करते हैं वो शास्त्री पंडिताई में ऐसे बोलते हैं। तो उनका तो पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ इस मंदिर के अंदर हुआ क्या और क्या हुआ, इसको थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ। ये बात कुछ दिन पहले की है। वहाँ पे बहुत सालों बाद वहाँ पे 108 ब्राह्मणों को लेकर अजय शास्त्री पंडित जी, उन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन वो गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाए, उन्होंने बाहर जो प्रांगण जो अच्छा वीडियो में देख रहे हैं जहाँ पे लोग जूते चप्पलें लेकर चल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने किया। उसके तुरंत बाद वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी पूजा अर्चना की। तो अब ये 2-4 दिन पुरानी बात है। उस टाइम क्या होता है, ये दोबारा से शाम को SHO को फ़ोन करते हैं, जो वहाँ के मटन एरिया, अनंतनाग ज़िला है कश्मीर के अंदर, उसके अंदर मटन एरिया पड़ता है, वहाँ के SHO को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने कल वहाँ पे हनुमान चालीसा या पूजा पाठ करनी है, तो हमें कृपया वहाँ पे आप परमिशन दीजिए। शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये शास्त्री जी करते हैं? शास्त्री जी करते हैं, तो SHO को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले दिन सुबह जब वो वहाँ पे जा रहे होते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी जो वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने उस मंदिर को मंदिर ना रह के पिकनिक स्पॉट बना रखा है, लोगों की गुटर गुँ का स्पॉट बना रखा है, चिकन मटन वहाँ पे खाया जा रहा है, बेदबी हो रही है वहाँ पे हमारे मंदिर की। तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं किसको, दोबारा SHO को ही, उसी SHO को जिन्होंने शाम को बोला था आप चले जाओ। तो वो फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब आप वहाँ मत जाइए, वहाँ आपके नाम की कंप्लेंट आई है। उनका फ़ोन वहाँ से मेरे को आता है क्योंकि वो हमारे संगठन हिंदू जागरण के साथ जुड़े हुए हैं और उनको कश्मीर ज़िला का एक जिम्मेवारी दी गई है। वैसे ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया अपना भाई, छोटे भाई के नाते, मतलब वो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप आओ और मानी जी इसमें संज्ञान लो। उसी टाइम मैंने फ़ोन किया यहाँ पे अपने जम्मू में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनसे बात की, तो उस टाइम बारिश बड़ी हो रही थी। इन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर सर्कल वाले देखेंगे। फिर मैंने सेंटर का नंबर निकलवाया, सेंटर में फ़ोन किया, वहाँ पे हमारे शुक्ला साहब थे, कोई एन शुक्ला, उनसे बात हुई। पहले दिन बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसी बात है तो हम इसमें पक्का कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आधे घंटे के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले थे, उन्होंने मतलब उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले आर्मी वाले वहाँ पे उन्होंने कॉर्डन किया पूरे मंदिर को, और यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे और हनुमान चालीसा। मैं बोलता हूँ बहुत सालों के बाद गर्भगृह जो हमारा मार्तंड सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है, पूरे देश में सिर्फ ये 2 ही मंदिर है, एक कोणार्क में सूर्य भगवान को, और दूसरा हमारे यहाँ पे कश्मीर के अंदर मटन में अनंतनाग ज़िले के अंदर सूर्य नारायण भगवान को समर्पित मंदिर है। उसके गर्भगृह में ये पूजा हुई, हनुमान चालीसा हुई, जिसकी विजुअल्स आपने अभी दिखाई है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये वापस जाते हैं तो वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जो पहले कंप्लेंट करवाते हैं, आधे घंटे के बाद वो कंप्लेंट वापस करवा लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे को अगले दिन फ़ोन आता है वहाँ के NK पाठक जी का। NK पाठक जी बोलते हैं, मानिक जी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि वो मंदिर है, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको अपने संरक्षण में लिया है या सरकार ने उनको बोला है कि आपने संरक्षण में लो, तो संरक्षण का मतलब क्या है कि आपने उसकी जो 400 साल पहले उसकी स्थिति थी उसमें वापस लाना है, ना कि उसको वैसे ही रखना है, पिकनिक स्पॉट बना के रखना है। भाई मंदिर में चिकन मटन का क्या काम है? भाई मंदिर में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मंदिर में कूड़ा फेंका हुआ आपने, मंदिर में आप वो क्या कहते हैं चप्पलें लेकर मंदिर के गर्भगृह में चले जाते हैं, वहाँ के लोग, लोकल लोग जा रहे हैं ना, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सांप सूखा हुआ है। लेकिन जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ने जाता मंदिर में, अपने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, तब इनको मौत पड़ रही है। क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हमको हनुमान चालीसा? अब वो बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न में कंप्लेंट क्यों। अब मैं चाहता हूँ दीपक जी आप वो रिटर्न वाली कंप्लेंट भी दिखाएं एक बार, कि रिटर्न में हमने उनको ही भेजी है, NK पाठक साहब को। उन्होंने बोला कि मेरे नाम से और हमारी डेजिग्नेशन जो अलग अलग लोग हैं उनके नाम से अब आप हमें ईमेल कर दीजिए। लेकिन आज तक उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ उन्होंने बताया नहीं। एक दूसरा, हम चाहते हैं कि वो मंदिर है, अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको संभाल नहीं सकता तो कृपया करके उस मंदिर को छोड़ दें। हमारे जैसे जो मेरे छोटे भाई जो अजय शास्त्री संभाल तो रहे हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना हो गई, और क्या करेंगे आप? पूजा अर्चना होगी, पूजा अर्चना हुई, मैं मानता हूँ पूजा अर्चना हुई, पर कैसे हुई? जब आर्मी ने कॉर्डन किया, वो तो चाहते ही नहीं थे पूजा हो, उनका तो मन ही नहीं था पूजा हो ना वहाँ पे। वो बोल रहे थे कि
ये लोग पूजा नहीं कर सकते। अच्छा, और उनके डिपार्टमेंट के लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा नियम है कि जब हमने इसको संरक्षण में लिया अपने, तब यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होती थी। अरे भाई, तुमने डिपार्टमेंट अगर बनाया है, अगर तुम्हारा ये नियम है तो नियम बदलो। ये मैं मीडिया के माध्यम से उनको बोल देना चाहता हूँ, नियम बदलो, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर में पूजा होगी। हमारे साथ करने के लिए रोहित बजरंगी जी भी हैं। रोहित जी, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मानिक भाई ने अभी बताया कि काफ़ी हर्षोल्लास की बात है सनातन प्रेमियों के लिए कि 4 दशक के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना हुई। 4 दशक के बाद हुई है। वहाँ के लोगों का मानना है, जैसे मानिक जी ने बताया कि एक मंदिर की एक मान मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है, उसका तार तार किया जा रहा था। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हज के जो यात्री आए हैं, हाजी जो यात्रा करके आए हैं, उनका कश्मीरी पंडितों ने बड़ा भजन गा के, गुलाब के फूल दे के उनका स्वागत किया, बड़ी उनकी आरती उतारी गई। वो समाचार जो था वो प्रमुखता से दिखाया गया। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हरकत करी, क्या ये समाचार नहीं था? क्या इस पे नहीं दिखता? एक तरफा चीज़ थी वो। समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, देखो भाईचारे। आतंकवाद का डर खौफ है इन लोगों में अभी? बिल्कुल है। वो तो आपके सामने लक्षित हत्याएं जो हो रही थी पिछले दिनों, बट हमारी आर्मी उनको ज़मींदोज़ करने में, हमारी बेल्ट फोर्सेस और हमारे जवान, पुलिस के जितने भी हैं, सब लगे हुए हैं। उनका वेलकम करते हैं कि अगर आप आतंकवादी बनने आ रहे हो, आ जाओ, आपके लिए खड्डे तैयार हैं, आपको दफनाने के लिए वो जगह उपलब्ध है, वैसी कोई बात नहीं। बट मेरा ये कहने का मतलब है, मार्तंड मंदिर इतना प्राचीन इतिहास है उसका, वो वाली खबर जो है उसको हाइड कर दिया जाता है और वो हाजियों का स्वागत दिखा के बड़ी ये कहते हैं कि वाह वाह वाह, देखो भाईचारे की अनूठी मिसाल है। तो वहाँ भाईचारे की मिसाल कहाँ चली जाती है जब वो लोग कंप्लेंट करने जाते हैं कि यहाँ पे पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ये दोहरे जो एक चरित्र, ये जो आजकल हमारे मीडिया बंधुओं में भी कुछ, ये मेरे को लगता है ना, या तो ये किसी अलग एजेंडे के तहत काम करना चाहते हैं या लोगों को अलग भ्रम दिखाना चाहते हैं। मार्तंड सारा कार्य तो हमें लगता है विचारधारा का है, जिसकी जैसी जैसी विचारधारा वैसी वैसी खबरें। देखिए बिल्कुल, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ दीपक जी, विचारधारा की ही लड़ाई है। किसी की विचारधारा अलगाववाद की है, किसी की विचारधारा राष्ट्रभक्ति की है। ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, विचारधारा की है। पर ये कैसी विचारधारा है? एक तरफ आप उसको दिखा रहे हो कि भाई देखिए जी, ये कश्मीरियत है, देखो कितना अच्छा हाजियों का स्वागत हुआ, और वहीं पे वही लोग, वो नहीं वहीं के लोग जब मंदिर में पूजा अर्चना करने रोकने के लिए कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, वहाँ पे एक मान मर्यादा होती है। अपने घरों में कश्मीर में हमने देखा है कि जब उनके घरों में जाओ तो जूते चप्पल बाहर होते हैं, बट हमारे मंदिर में जाएंगे तो जूते चप्पल पहन के अंदर जाएंगे। आपने विजुअल्स में देखा कितना गंद, कूड़ा करकट, हड्डियाँ, सिगरेट के पैकेट और ना जाने क्या क्या वहाँ से उठाया जा रहा है। तो मेरा बस यही कहना था कि दोहरा चरित्र जो मीडिया भी अपना रहा है, खासकर ये जो प्रिंट मीडिया अपनाता है कश्मीर को लेके, उसकी वास्तविकता दिखानी चाहिए कि एक चारा अगर ये है तो एक चारा ये भी है कि मंदिरों के साथ ये वाला हाल किया जा रहा है। जी अभी आप क्या चाह रहे हैं? वहाँ पर क्या पूजा अर्चना जो है वो अब होनी चाहिए, या फिर जैसे लड़ाई झगड़ा करके की तो की, नहीं की तो नहीं की? देखिए, महर्षि कश्यप की धरती है, ये आप जुठला नहीं सकते। हम किसी जगह पे इलीगल कब्जा कर लेंगे ना, हम उसके मालिक नहीं बन जाते। ये कश्मीर महर्षि कश्यप की धरती है। वहाँ पे माँ शारदा पीठ जो है, जो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में, जो कश्मीर के, जो हमारा जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। हमारे आदरणीय रविंद्र पंडिता जी हैं, वो बरसों से इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर खुला, वैसे ही शारदा पीठ के लिए भी खुले, क्योंकि बड़ी एक उनकी आस्था है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की उस स्थान की। वैसे ही ये जितने प्राचीन मंदिर हैं, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों साउथ से कितने हमारे वो शंकराचार्य जी के नेतृत्व में काफ़ी महान विद्वान आए थे और वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। ये होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ ये चीज़ भी दिखा देनी चाहिए कि जो लोग बीच में ऐसे गलत लोग हैं, जिनकी वजह से ऐसी रुकावटें और ये जो बीच में अड़चने डालते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ जो कार्रवाई है ये हो। और मंदिरों का वहाँ पे जो संरक्षण है, जैसे मानिक जी ने कहा कि एलजी साहब भी गए थे, हमने भी देखा, हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा लगता है कि एक जो दिल से जो हम हैं एक्चुअल में, और जो होना भी चाहिए, वो कार्य वहाँ पे हो रहे हैं। बट ये जो मानिक जी ने ये जो मार्तंड मंदिर वाली बात की, और ख़ासकर अजय शास्त्री जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना अपनी जान को जोखिम में डाल के, वैसे भी कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बलीरा, वैसे ही उनके साथ भगवान
बजरंगबली जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और आरआर जो है वो एक उन्हीं के रूप में आके वहाँ खड़ी हो गई और आज 4 दशक के बाद जो है वहाँ पूजा पाठ हुई। सिर्फ़ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से निवेदन है कि एएसआई को थोड़ा निर्देशित करें कि जिस कार्य के लिए आप लोग वहाँ हैं वो कार्य करिए, ना कि हिंदुओं की भावना को आहत करें, ना कि ऐसे ऐसे रुकावटें और अड़चने उसमें बैरिकेड्स खड़े कर दें कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ ना कर सके। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है जी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब हर कार्य अगर सैनिकों को करना होगा तो फिर बाकी वाले डिपार्टमेंट क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी? और वहाँ पर लगभग 4 दशकों के बाद, अब लगभग 4 दशकों के बाद वहाँ पर मार्तन टेम्पल में पूजा हुई है, पूजा अर्चना हुई है और ये मनमोहक करने वाली तस्वीरें हैं। इस पर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।